हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है सिंगल फेज मोटर स्टार्टर को 3 डिफरेंट प्लेस से स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सपोज आपके पास कोई सिंगल फेज मोटर स्टार्टर है और इस मोटर स्टार्टर को आप चाहते हैं 3 डिफरेंट प्लेसेस से स्टार्ट स्टॉप किया जा सके। दैट मीन्स यहाँ से भी स्टार्ट स्टॉप किया जा सके, यहाँ से भी स्टार्ट स्टॉप किया जा सके और यहाँ पे भी कोई स्टार्ट स्टॉप किया जा सके। तो इसके लिए किस तरह कंट्रोल वायरिंग की जाएगी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नॉर्मली इस तरह की कंट्रोल वायरिंग किसी बिल्डिंग में यूज की जाती है जहां पे कोई वाटर पंप मोटर होती है, उससे आप डिफरेंट प्लेस से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। या कोई कॉलोनी भी हो सकती है जहां पे आप कोई मोटर स्टार्टर को डिफरेंट प्लेस से स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो आसानी से इस तरह से कंट्रोल वायरिंग करके कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 प्लेस दिखा रहे हैं। आप 4, 5 जितने भी प्लेस लेना चाहे, बस कंट्रोल वायरिंग को थोड़ी और बढ़ाकर आप इसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली थी। कंट्रोल एमसीबी हम यूज कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्टर और इसके अलावा देखा जाए तो 3 पुश बटन, 3 स्टार्ट और 3 स्टॉप पुश बटन हम कनेक्ट कर रहे हैं। आपको और भी ज्यादा कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी का एक कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हैं जो कि मोटर स्टार्टर को चलाने के लिए यूज किया जाएगा। यदि आप बिगिनर्स है तो इस कॉन्टेक्टर को चलने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत होगी। जब हमारा स्टार्टर यह ऑपरेट होगा, यह कॉन्टेक्टर होता है जो कि ऑपरेट होगा। चलिए सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग देखा जाए तो पावर वायरिंग में कुछ नहीं है, एक फेज और एक न्यूट्रल आप लीजिए, कॉन्टेक्टर के एक जगह से फेज एक न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए, एक फेज एक न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए और इसे ले जाके आप मोटर स्टार्ट जो मोटर के टर्मिनल है वहां पे ले जाके फेज न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए। पावर वायरिंग काफी सिंपल होती है। हम इसकी कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हैं जिसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना होगा। चलिए हम इसकी सीख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी। चलिए कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हमने यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब हम फेज की वायरिंग सीख लेते हैं, फेज की वायरिंग किस तरह कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। सबसे पहले यदि आपके पास ओवरलोड रिले हो तो आप ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट कीजिए, बट हमारे पास सिंगल फेज के लिए ओवरलोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट फेज की वायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसे स्टॉप पुश बटन एनसी में जो कि पहला वाला स्टॉप पुश बटन है यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, तो आपके पास जितने भी स्टॉप पुश बटन है 1, 2, 3, 4 जितने भी है आपको सभी को सीरीज में कर लेना है। तभी हम सभी पुश बटन जितने भी स्टॉप पुश बटन है सभी को यहाँ पे सीरीज में कर लेते हैं। चलिए पहले का आउटपुट हम ले जाके दूसरे के इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। हम 3 पुश बटन यूज कर रहे हैं तो तीनों को हम पहले सीरीज में कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं यह भी आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि हमें स्टार्ट स्टॉप तीनों प्लेस से करना है। तो जो भी प्लेस से हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। इसका आउटपुट होगा, हम इसके इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसका आउटपुट में एक वायर कनेक्ट करते हैं हम और इसे ले जाके हमें जो दूसरा हमारा तीसरा वाला स्टॉप पुश बटन है इसके एनसी में हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। आपके पास आगे और भी यदि पुश बटन हो तो आप आगे भी इसमें और कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने तीनों जो पुश बटन है स्टॉप पुश बटन तीनों को सीरीज में कर लिया है। आपके पास ज्यादा हो तो ज्यादा भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल वायरिंग को ध्यान से वॉच कीजिए, यदि एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, जो तीनों पुश बटन, जो लास्ट वाला हमारा पुश बटन है, ध्यान रखिए लास्ट वाला पुश बटन हमें लेना है। तो लास्ट वाला जो स्टॉप पुश बटन है यहाँ से हमें जो तीनों एनो पुश बटन है तीनों एनो पुश बटन में सप्लाई देना है। ध्यान रखिए तीनों एनो पुश बटन में देना है। जो लास्ट वाला पुश बटन है यहीं से आप दीजिए, यहाँ से ना दीजिए। यहाँ से देखिए फिर आपका मोटर स्टार्टर यहाँ से स्टॉप नहीं होगा। तो जो आपका लास्ट वाला जो पुश बटन है यहाँ से तीनों एनो पुश बटन में आप वायर कनेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि तीनों एनो पुश बटन में हमें कनेक्ट करना है। चलिए हमने लास्ट वाले पुश बटन में 3 वायर कनेक्ट कर दिए हैं जो कि हम तीनों एनो में यूज करने वाले हैं। चलिए पहले हम इस एनो पुश बटन में यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो भी पुश बटन हो वहां पे हमें सभी को एनो को इनपुट देना है। तो हमारा लास्ट वाला यही था एनसी पुश बटन, तो यहाँ से हम सभी एनो में पहले इनपुट दे देते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो चलिए ऐसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बाकी के जो 2 पुश बटन है दोनों पुश बटन के इनपुट में भी हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यह हमारा दूसरे पुश बटन का कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ से हमारा जो तीसरा पुश बटन है तीसरे पुश बटन में भी एक वायर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, जितने भी हमारे स्टॉप पुश बटन थे सभी के एनसी से फेस को घुमाया है और जो लास्ट वाला पुश बटन था इससे हमने तीनों को इनपुट एनो में कनेक्ट किए हैं।
अब हम क्या कहें, ये इस पुश बटन को दबाए तो भी कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, इस पुश बटन को दबाए तो भी कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, और इस पुश बटन को दबाए तो भी कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो आप मैनुअली चाहे तो तीनों से एक एक वायर इस कॉन्टेक्टर की कॉइल में ला सकते हैं, बट यदि आप थोड़ा वायर कम लगे या वायर का थोड़ा बचत करना चाहते हैं तो आप सबसे जो लास्ट वाला पुश बटन है उसमें एक वायर कनेक्ट करके इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दीजिए, ताकि क्या होगा, इससे हमारा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। और बाकी जो दो पुश बटन का आउटपुट हो उसे ले जाके आप इसके आउटपुट में कनेक्ट कर दीजिए। किस तरह, चलिए पहले इसे कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इससे हमारा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। अब बाकी के दो के लिए हम अगर मैनुअली चाहे तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर में लाके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम तीनों के वायर यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो वायर काफी ज्यादा लग जाएगा। यहाँ हमें पास दिख रहा है, यदि फ्लोर की बात होगी तो फिर फ्लोर से उतना वायर ले जाना हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पुश बटन है, लास्ट वाले पुश बटन से कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया, और जो बाकी के दो पुश बटन के जो आउटपुट होगी उसे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं, और उसे कहाँ पे कनेक्ट करना है यह भी हम समझ लेते हैं, ताकि हमें यहाँ से यहाँ तक का जो वायर होगा वह तो कम लगेगा एटलीस्ट। चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसका जो आउटपुट होगा इसे भी यहाँ पे लाना है, और जो तीसरा वाला पुश बटन है इसके आउटपुट में भी हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यदि आप कॉन्टेक्टर की कॉइल को डायरेक्ट दे सकते हैं, वायर आपका ज्यादा नहीं लग रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आराम से कर सकते हैं। बट यदि आप वायर को थोड़ी किफायती यूज करना चाहते तो इस तरह की, चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और जो दोनों के आउटपुट हो गए उसे हम मिलाकर जो तीसरा वाला जो हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल में जा रहा है वहां पे इसे कनेक्ट कर देते। देखिए ये हमारा पहले का आउटपुट है, ये हमारे दूसरे का आउटपुट है, तो इस दोनों को हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिया, और जो हमारा तीसरा वाला यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर की कॉइल में जा रहा है हम दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये तो कॉन्टेक्टर की कॉइल में जा ही रहा है, हम कोई भी पुश बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी। तो चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे तीनों पुश बटन का कनेक्शन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इस पुश बटन को प्रेस कीजिए तो भी आपकी मोटर यहाँ से ऑपरेट होगी, इस पुश बटन को प्रेस कीजिए तो भी ऑपरेट होगी, और इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो भी आपका कॉन्टेक्टर जो है वो ऑपरेट होगा। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट करके एक बार देख लेते हैं किस तरह ऑपरेट हो। तो हमने अभी तक जितना कनेक्शन किया है उसने कनेक्शन से हमारे जो कॉन्टेक्टर है वो क्या होगा, मैनुअली ऑपरेट होगा। हम पहले से मैनुअली ऑपरेट करके देख लेते हैं, फिर इसमें होल्डिंग किस तरह दी जाएगी यह भी हम देखने वाले। देखिए यहाँ से भी मैनुअली ऑपरेट होगा, यहाँ से भी मैनुअली ऑपरेट होगा, और यहाँ से भी मैनुअली ऑपरेट होने वाला है। अब इसे मेरे परमानेंट ऑपरेट करना चाहते तो इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी, और होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर की कॉइल से एक वायर पहले यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर किस तरह होल्डिंग सप्लाई दी जाएगी, वर्किंग किस तरह होगी वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए हमने होल्डिंग के लिए एक वायर इस कॉइल से सेनो में कनेक्ट कर दिया। अब होल्डिंग हमें लेना कहाँ से है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो होल्डिंग सप्लाई जो आपका लास्ट वाला पुश बटन है, जो लास्ट वाले पुश बटन के एनसी के आउटपुट से भी आप ले सकते हैं, या किसी भी एनो के इनपुट से आप ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप या तो तीनों के ये जो लास्ट पुश बटन का जो एनसी का आउटपुट है यहाँ से ले सकते हैं, या तीनों पुश बटन के इनपुट से कहीं से भी ले सकते हैं होल्डिंग सप्लाई आप। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये वाला पुश बटन है यहाँ से हमें पास पड़ेगा, तो यहाँ से हम होल्डिंग वायर ले लेते हैं, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं, और होल्डिंग सप्लाई हमें कहाँ देना है, तो कॉन्टेक्टर के एनो में देना है। नॉर्मली हम होल्डिंग इसी तरह देते हैं। यदि आप होल्डिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे और भी वीडियो है, आप उसे वॉच कर लीजिए, आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए इसे ले जाके हमें कॉन्टेक्टर के इस एनो में दे देना है। अब क्या होगा, एक बार हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर का जो ये एनो है ये एनसी होगा। ये सप्लाई होल्डिंग की सप्लाई चूंकि डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, तो जो एनसी होने पे यहाँ सप्लाई यहाँ पे आएगी और हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल को परमानेंट होल्ड कर देगी। चलिए अब हम इसे एक बार प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया, जैसे इस हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहे यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो आप इस स्टार्टर को कहीं से भी स्टार्ट और कहीं से भी स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह का जो स्टार्टर होता है नॉर्मली आपकी या तो कॉलोनी में यूज होता है, जहाँ पे आपको एक वाटर पंप मोटर को मल्टीपल प्लेस से ऑन ऑफ करना होता है, या कोई आपकी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में आप इस मोटर को एक मोटर को मल्टीपल प्लेस से स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं। इसमें हमने ओवरलोड रिले नहीं लगाया, ओवरलोड रिले भी आपको यदि आपके पास अवेलेबल है सिंगल फेज का तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो का कनेक्शन जो था वो काफी सिंपली था, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके।
वैसे तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।